अरे प्रीति बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? अचानक तनुजा जी ने चौंकते हुए अपनी बहू प्रीति से कहा, जो कि 2-4 दिनों पहले ही ब्याह कर आई थी और पहली रसोई के बाद अपनी दादी सास के लिए थाली परोस रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? मैं तो आपके कहे अनुसार दादी जी की थाली ही लगा रही हूँ, प्रीति ने शालीनता के साथ जवाब देते हुए कहा। अरे बेटा, तुम समझी नहीं, तुमने उनकी दाल की कटोरी में घी क्यों डाल दिया? तनुजा जी ने प्रीति को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। क्यों मम्मी जी, क्या दादी जी को घी पसंद नहीं? इस बार प्रीति ने आश्चर्य से पूछ लिया। अरे बेटा, अब जब उनके पैर कब्र में लटके हैं तो उनको घी दूध की क्या जरूरत? ऐसा करो, वो घी वाली दाल की कटोरी निकाल कर किसी और को दे दो और अम्मा के लिए दूसरी कटोरी में दाल डाल दो। तनुजा जी ने फिर से प्रीति को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, अगर दादी जी को घी से ऐतराज नहीं तो फिर ऐसा क्यों? पूरा घर घी पड़ी हुई दाल खाए और दादी जी बिना घी की। अब प्रीति उनमें से तो थी नहीं जो सास की ज्यादती अपनी दादी सास के लिए चुपचाप सह लेती। वो तो हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ लड़ती नजर आई थी। शादी से पहले भी हर किसी के साथ न्याय के लिए अपनी आवाज मुखर कर बैठती थी। तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है कि अपनी सास से इस तरह से जुबान लड़ाओ। अचानक तनुजा जी का स्वर प्रीति की बातें सुनकर उग्र हो उठा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि इस घर में कोई भी उनकी बात को काटे। हमेशा ये घर उनकी ही मन मर्जी से चलता था। गांव से आई बूढ़ी सास तनुजा जी को बिल्कुल भी ना सुहाती। पूरे घर को अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाती पिलाती, लेकिन सास के समय उनका दिल सूख जाता। सास देविका जी भी बहू की ज्यादतियों को देखती रहती, लेकिन चुप रहने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अच्छा खासा पति के साथ गांव में रह रही थी, लेकिन भगवान भी सबके सुखों से कहाँ खुश रहता है। अचानक देविका जी की जिंदगी में वज्रपात हो गया और उनके पति उनको इस दुनिया में रोता बिलखता छोड़कर चले गए। बेटा भरत और बहू तनुजा कुछ दिन रहकर जब वापस जाने लगे तो भरत ने अपनी माँ को साथ ले चलने के लिए कहा, लेकिन तनुजा तो एकदम से नाक बहुत सिकोड़ने लगी। देविका जी क्योंकि तनुजा के व्यवहार से पूरी तरह परिचित थी, तो उन्होंने भरत से साफ मना कर दिया। लेकिन भरत तो जिद पर ही अड़ गया कि अम्मा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगी तो मैं नौकरी छोड़ छाड़ कर यहीं पर बस जाऊंगा। अब मरता क्या ना करता। देविका जी को उन लोगों के साथ शहर आना ही पड़ा और तनुजा को भी मजबूरी में उन्हें साथ लाना ही पड़ा। लेकिन तनुजा ना तो उनको रसोई में फटकने देती, न ड्राइंग रूम में बैठने देती और ना ही उनके पास बैठती। बस उनके कमरे में ही रूखा सूखा खाना भिजवा देती और अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती। कभी कभी भरत उनको समझाया करता तो पति पत्नी में अच्छी खासी बहस हो जाती। इसीलिए देविका जी ने खुद को एकदम शांत कर लिया था और वो भरत को भी समझा देती। इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब तनुजा जी के बेटे विवेक की शादी हो गई और उसकी पत्नी प्रीति ने अपनी सास के रंग ढंग देखे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुबह की ही बात थी, सबने नाश्ते के समय चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई, लेकिन देविका जी के लिए सूखे रस्क और चाय भेज दी। भरत जी ने कहा भी उनकी माँ को 2-4 पकौड़ी देने के लिए, लेकिन तनुजा जी ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया, अरे भला बुढ़ापे में कहाँ पकौड़ियाँ हजम होंगी। जबकि अपने समय में देविका जी खाने पीने की बेहद शौकीन थी। इस बात पर भी प्रीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस समय फिर जब सास ने दाल में घी डालने के लिए मना किया तो उसने अपनी सास से साफ साफ बात करने की सोची, क्योंकि उसके मायके में तो उसकी दादी माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती थी और हर बात में उनकी राय भी ली जाती थी। इसीलिए उसने अपनी दादी सास के लिए सास से भी आवाज मुखर कर दी। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही मुझे बहुत अच्छी तरह से संस्कार दिए हैं, लेकिन गलत बात के विरोध में आवाज उठाना भी सिखाया है। मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दादी जी की ही बदौलत है। अगर दादी जी ने पापा जी को इस काबिल ना बनाया होता तो क्या सब कुछ संभव था? जरा सोचिए, आप उन्हीं दादी जी के साथ दोगला व्यवहार कर रही हैं। मम्मी जी, समय सबका आता है, लेकिन हम अपने भविष्य को भुलाकर अन्याय करते रहते हैं और जब हम लोगों को उसका हिसाब चुकाना होता है तब हम सोचते हैं
कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज दादी जी के साथ और कल। इतना कहकर प्रीति ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, लेकिन तनुजा जी के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, ये कल की आई बहू मुझको चेतावनी दे रही है, पर गलत भी क्या कह रही है। व्यक्ति अपना बोया हुआ काटता तो जरूर है, क्या मेरा बुढ़ापा भी मेरी सास की तरह ही कटेगा। भरे जाड़े में भी तनुजा जी के माथे से पसीना चूचुआ आया। क्या हुआ मम्मी जी, ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? प्रीति ने जानबूझकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ही अम्मा के साथ गलत कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब से तुम अपनी दादी सास का खूब ख्याल रखना। तनुजा जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। और कुछ ही दिनों में देविका जी की हालत पूरी तरह से इस घर में सुधर गई। ससुर भरत जी और पति विवेक प्रीति की होशियारी से बहुत खुश हुए और तनुजा जी ना चाहते हुए भी देविका जी का ख्याल रखने लगी, क्योंकि उनको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। प्रीति ने अपनी दादी सास की जिंदगी में खुशियों के खजाने खोल दिए और देविका जी तो हर समय प्रीति को आशीर्वाद देते हुए नहीं आगाती, और प्रीति भी हर समय अपनी दादी सास की खुशियों को देख देख कर खुश होती रहती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।